हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है आपके टीजीटी एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं, तो इसीलिए जो है हम एक न्यू सीरीज़ जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम आपके पास यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके पास एच पी टीजीटी नॉन मेडिकल की तैयारी करवाएंगे, जिसमें हम आपके पास हर एक सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं। पिछली बार भी हमने बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 100+ वीडियो पर सब्जेक्ट अपलोड की थी, जो कि आपको ऑलरेडी वी आर अकेडमी का जो ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और इस बार भी हम सिमिलर वे में कुछ तैयारी आपके पास शुरू करवा रहे हैं, जिसमें हम डेली जो है आपके पास वीडियो अपलोड करेंगे। और ये वीडियो आपको एक वीडियो मिलेगी तकरीबन 30 से 40 मिनट के आसपास या 1 आवर के आसपास। और आपके पास एग्जाम कभी भी आता है, यानी अगर 1 साल भी लगता है, 2 भी लगते हैं, तो 2 तो चलो नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 6 महीने लगते हैं, तो 6 मंथ आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। यानी अगर आपने तैयारी कर ली है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। किस तरीके से, तो आज हम आपके पास लेके आए हैं, हमारे पास 2019 में जो टीजीटी कमीशन हुआ था, जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए थे उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे विद डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल बुकलेट है ये, क्योंकि आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मिल जाती थी पहले। अब तो नहीं मिलेगी क्योंकि साइट ही नहीं है, अदरवाइज वहां से आप डाउनलोड कर सकते थे इनको, लेकिन अब वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि वेबसाइट बंद कर दी गई है तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको होते थे 170 क्वेश्चन में पूरे अवेलेबल है। इसे हम अपने टेलीग्राम के ऊपर भी अपलोड कर देंगे, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज जो हम पहले आपके पास फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री को कवर करेंगे, तो इस बुकलेट के अंदर फिजिक्स के आपके पास 40 क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन जो आपके पास केमिस्ट्री के हैं। फिर हम मैथमेटिक्स 1 बाय 1 करके हर एक पोर्शन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। आपको पता है नेचर में 4 टाइप की फोर्सेस हमारे पास होती हैं, जिसमें एक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। फिर आपके पास जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपके पास हो गई, आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हो गए और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में होती है, जिसमें से एक फोर्सेस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इसमें एक्सचेंजर पार्टिकल फोटॉन्स होते हैं। तो साथ में अगर आप देखो तो ये फोर्सेस जो है अट्रैक्टिव भी होती है और साथ में रिपल्सिव भी होती है। बहुत आसान क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपके पास स्टैट में भी पूछा जाता है ना। नेक्स्ट अब आपके पास द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर 11। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइंटिफिक नोटेशन ही समझ लीजिए, यानी आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जहां पे जो आपके पास एन है, कैपिटल एन की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है आपके पास आए। ठीक है, तो आपके पास जो है वो सही हो जाता है। जैसे 11 है तो इसको हम जैसे लिखोगे तो 11.1 लिख दो। ये साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो 10⁻⁻1 आपके पास होगा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है +1 करके आगे। यानी जस्ट आपको साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना होता है। एन की वैल्यू जो है वो ज्यादा बड़ी आपके पास नहीं होनी चाहिए, लेस देन 5 आपके पास आनी चाहिए, है ना। 5 या लेस देन 5 तक, यानी छोटी वैल्यू को लाने की हम कोशिश करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट एच, द वेलोसिटी अटेन बाय द बॉल। ये क्वेश्चन देखो टैट में भी पूछ लिए गए हैं। देखो आपको पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस होता है। जब ऊपर से ऑब्जेक्ट गिरता है तो जी एच कर देते हैं फॉर्मूले को, ड्रॉप का केस होता है। यानी ड्रॉप में जो आपके पास u की वैल्यू होती है वो तो 0 होती है, तो v ही तो बचा आपके पास, v इज इक्वल टू √2gh। तो काफी इजी पेपर था ये, देखा जाए आपके पास काफी इजी क्वेश्चन आपके पास आए थे। नेक्स्ट आपके पास फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो साइन ऑफ थीटा के साथ आपके पास इसको लिखते हैं। ठीक है, यानी वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ ऑफ साइन ऑफ थीटा। यानी फोर्स है आपके पास 4 न्यूटन की और आपके पास साइन 30, दिस विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है, इंटू 4। यहाँ से कट गया, यानी 2 न्यूटन आपके पास इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर पॉइंट। बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पावर, दे ऑल आर स्केलर। तो सिर्फ और सिर्फ जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम की बात करते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टैट में बहुत बार आपके पास पूछा गया है। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, एक बॉडी है जो सर्कल में घूम रही है। आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास वी स्क्वेयर अपॉन आर करके आता है ना, वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो यहाँ पे बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, तो वो एक जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो रहता है, तो जीरो इसका राइट आंसर होगा। A man pull a bucket out of a well by rope of me. The work done by the man. देखो आदमी ऊपर खींच रहा है बकेट को, और बकेट भी तो ऊपर ही आएगी ना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से पूछता तो नेगेटिव आता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू 2/5, और स्फीयर है ना तो रेडियस होगा आपके पास मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मास है आपके पास 5, रेडियस आपके पास 1 है, और 2/5, यहाँ से ये कट गया, आपके पास आंसर आ गया 2 kg मीटर स्क्वायर। एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं आपके पास, इक्वेटोरियल एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल एंड ऑर्बिटल प्लेन दोनों का सेम ही होता है। जो इक्वेटोरियल प्लेन है वो ऐसे है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी ऐसे ही घूमती है, तो जीरो का एंगल होगा, ठीक है। बल्क मॉडुलस काफी टाइम मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, टैट में भी हमने बहुत बार पढ़ा दिया है कि बल्क मॉडुलस पर परपेक्टली रिजिड बॉडी आपके पास जो है वो इनफाइनाइट होता है ना। इससे के से आप रिप्रेजेंट करते हो माइनस फोर्स अपॉन एरिया करके रिप्रेजेंट करते हैं, और चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है ना। इसको प्रेशर की फॉर्म में लिखते हैं, तो के इज इक्वल टू माइनस पी वी बाई डेल्टा वी। और चेंज इन वॉल्यूम इन केस ऑफ इनफाइनाइट जीरो होता है, इनफाइनाइट में जीरो होता है, और जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट ही आता है। 2 raindrop of radius 0.5 mm and 1.0 mm are fall on a metallic plate, एक मेटालिक प्लेट के ऊपर गिर रही है। रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप, यहाँ पे जो ड्रॉप की वेलोसिटी उसका जो फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू 2r² रो माइनस सिग्मा g बाई 9 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। रो आपके पास यहाँ पे हो जाती है, जो ड्रॉप है यानी पानी है उसकी विस्कोसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है आपके पास, और ये हो जाता है डेंसिटी ऑफ एयर। इसी फॉर्मूले में आप आर की वैल्यू को पुट करते हो, क्योंकि कहता है रेन ड्रॉप है दोनों, तो दोनों में मोस्टली चीजें तो आपके पास कांस्टेंट है, जैसे रो सिग्मा जी 9n, तो सीधी सी बात है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के साथ, ठीक है। 0.5 एक 1.5, तब आप इसको क्योंकि ऐसे आएगा ना v1/r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2/r2 का स्क्वायर, तो रेसिप्रोकल में बनेगा, ठीक है। तो 1:4 जो है इसकी रेशियो आपके पास आती है। लिक्विड एंड गैसेज आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द कन्वेंशन, ठीक है, संवहन द्वारा जो है आपके पास वो हीट अप होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्फेरिकल ब्लॉक बॉडी विद रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर radiating 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved, temperature double the power of the radiating watt and would be. तो आपके पास कितना हो जाएगा, पावर की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा A T⁴, यानी जो एमिशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴ के, है ना। एमिशन क्या है, T⁴ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे आपके पास साथ में रेडियस भी दिया गया है, तो अगर मैं एरिया की वैल्यू डालता हूँ तो πr² होगी, पाई तो कांस्टेंट सिर्फ r ही बचेगा, यानी t इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ r1 T⁴ ऐसे आएगा स्क्वायर में e1, और अगर e2 लिखता हूँ तो इक्वल टू r2 का स्क्वायर इंटू T⁴, यही मेरे पास बनेगा। बस यहाँ पे वैल्यूज डालनी है आपको, आपके पास बनेगा 1800 वॉट, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक गैस, फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 3n-k। मोनोटॉमिक गैस है तो k की वैल्यू जो है फॉर मोनोटॉमिक के लिए 0 होती है, ठीक है। और इसमें जो डायमेंशंस होते हैं 1 डायमेंशन होता है, तो उसमें n की वैल्यू 1 होती है, यानी F इज इक्वल टू 3 इंटू 1, दिस विल बी इक्वल टू 3, तो 3 जो है मोनोटॉमिक का आंसर होगा, ठीक है।
अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 2 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी यू। एक स्प्रिंग है, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर। खींचा गया है, पोटेंशियल एनर्जी यू है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ और के हो गया, और एक्स की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे, यानी सेंटीमीटर में है ना, तो आप इसको मीटर में लिखें तो 0.2 आएगा। तो चलो पहले सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4/2 यही बन गया। तो u इज इक्वल टू 1 यानी 4/2 इंटू के, दिस विल 2k। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास u/2, क्योंकि आपको स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि आपको फिर 10 सेंटीमीटर के लिए भी निकालना है, तो क्योंकि सेंटीमीटर में ही निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं। यानी नेक्स्ट u डैश आएगा हाफ इंटू के की वैल्यू आपके पास u/2 है, इंटू और ये है 10 इंटू 10 यानी 10 इंटू 10, यहाँ से चला जाएगा 5, यहाँ से चला गया 5, यानी u डैश इज इक्वल टू 25 u। इजी क्वेश्चन है ना। द स्पीड ऑफ साउंड इज इन द एयर इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर, देखो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4πε0 r, ठीक है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर हम देखें तो, ठीक है। तो 1/4πε0, और ए आपको पता हो, स्फेरिकल के लिए हम स्टडी करते हैं ना, जैसे अर्थ के लिए सम 711 माइक्रोफेराड आता है, तो आर की वैल्यू फिक्स है, और 1/4π की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, अपॉन में लिख देते हैं इंटू 1, ठीक है। तो और ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू एक्सचेंज होती है, 1.1 इंटू 10⁻⁻10। ये जो है इसका राइट आंसर है। इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का पॉजिटिव पोटेंशियल हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि हमसे गलती हुई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको करेक्ट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम, टेम्परेचर भी दिया गया है, नेक्स्ट में भी ओम 6 ओम है और 100 डिग्री टेम्परेचर है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी, आपको बताना है वायर की 0 डिग्री के ऊपर कितनी रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला लगता है वो होता है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसको जब 1 बाय 1 करके सभी में डालोगे, देखो एक बार R की वैल्यू 5 है, तो 5 इज इक्वल टू R0, क्योंकि R0 ही आपको एक्चुअली निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी रजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट रहती है टाइम, 1 प्लस अल्फा कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कितना है 50 है आपके पास। सेकंड में आपके पास 6 है, 6 इज इक्वल टू R0, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा 100, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर देंगे, तो ऐसे लिख दो चाहे, है ना, कॉमन है आपके पास, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आर से तो मोस्टली आर चला जाएगा, बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास बनेगा ये 6, यहाँ जाएगा तो 6 प्लस अल्फा 50 300 बनेगा। इससे अगर आप इसको अलग अलग लिखो तो कट भी सकता है, चलो कंप्लीट लिख देते हैं, 6 इंटू 6 30 कुछ इससे बनेगा आपके पास ना, 50 300 ही आएगा, सॉरी ये आ गया। एंड इसको साइड लेके जाओ, इक्वल टू 5 प्लस 500 500 अल्फा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास इसकी फॉर्मेशन हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, ताकि हमारे पास जो अल्फा है उसकी वैल्यू हमारे पास निकल सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसकी जो कंप्लीट आएगी ना, वो कुछ ऐसे आएगी। 1 मिनट, आई थिंक यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी है ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई था, तो कंप्लीट वैल्यू के साथ इसको हम कर रहे थे ना, तो नीचे वालों को रहने दो, अभी काटो मत इसको, काट देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, है ना, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये हो गया R0, ये भी R0 हो गया, दोनों की वैल्यू सेम है वैसे ही, ठीक है, क्लियर। इनको आप कंपैरिजन कर लिया ना हमने, ठीक है। हाँ अल्फ़ा निकाल लेते हैं ना इससे, फिर अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी इससे। अब ऐसे कर दो ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 6 इंटू 1 प्लस 500 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 100 अल्फ़ा, ठीक है। R0 हम अब हमने कैंसिल कर दिया इसमें, एंड इसको कंपैरिजन कर लो, इससे सिर्फ 5/6 हो जाएगा, ऐसे 1 प्लस 100 अल्फ़ा आपके पास हो गया, है ना।
इसको भी लेके जाएंगे तो पॉलीसाइड डिनोमिनेटर में जाएगा और ये वैल्यू बनेगी। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बनेगी आपके पास 1/200। ठीक है, कितनी बनेगी 1/2। अब इसको ना जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, चाहे 1 में डाल दो चाहे इक्वेशन 2 में डाल दो, आर नॉट की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। आर नॉट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे बनेगी 4। ठीक है, कितनी आ जाएगी 4 अल्फा हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, यानी 4 ओहम आ जाएगा डायरेक्टली बोला जाए तो। ठीक है, तो आपके पास 4 ओहम इसका राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे पौच पौच हो गया ना ये बीच में, यही फॉर्मूला इसमें एक बार ओपन करके आप अप्लाई कर लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल, जो वायर है उसकी लेंथ डबल की गई है, इट्स कंडक्टेंस भी, देखो आपको पता है जो आपके पास कंडक्टेंस होती है वो इनवर्स होती है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस आपके पास होती थी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए करके आता था। तो रो कांस्टेंट है ना, रो को हटा दो सिमिलर यहाँ से, तो आप अगर इसमें वैल्यू डालोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो एल नीचे आएगा, यानी सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ का। अगर बाकी चीजें सेम है ना तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के साथ आपके पास। ठीक है, अगर आप लेंथ को डबल करते हो, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, तो 2L हो जाएगा ये, है ना। तो जो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है वो 2 से डिवाइड होगी, यानी वो हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपके पास, हाफ हो जाएगी, क्योंकि बढ़ेगी तो नहीं, है ना। तो सीधी सी बात है आपके पास हाफ हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल दिया गया आपके पास डायरेक्टली, 2 सेल का पोटेंशियल उनको पैरेलली जोड़ा गया है। तो पोटेंशियल अगर पैरेलली हो तो एडिशन के साथ आता है, सॉरी सब्ट्रैक्शन के साथ आता है। तो V2 माइनस V1 आपके पास होता है, दिस विल बी इक्वल टू 0.50 इज द राइट आंसर। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/q इंटू बी। आप देखो चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करती है ना, क्यू है आपके पास, चार्ज भी है, मास भी आपके पास, मैग्नेटिक इंडक्शन तो है भी, तो सिर्फ स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायटोमिक एटम इज, तो आपके पास वो कितना होगा, इक्वल टू 0 होता है। इजी कॉन्सेप्ट है। साइक्लोट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट किया जाता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, या जिनके पास कोई मास हो उसको एक्सेलरेट करता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो एक्सेलरेट नहीं होंगे। देखो नेगेटिव चार्ज के पास तो मास नहीं है और न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, तो चार्ज भी होना चाहिए और मास भी होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज, तो सॉफ्ट आयरन कोर जो है वहां पे यूज की जाती है। एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज, बहुत आसान क्वेश्चन है, 0 होता है। एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी, तो वो स्टोर करते हैं इट्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लेंज लॉ, देखो कितने आसान डायरेक्ट क्वेश्चन थे। लेंज लॉ बेसिकली चार्ज, सॉरी नॉट चार्ज, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी को बताते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, तो वो एनर्जी को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है जो लेंज लॉ। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो वर्क करता है। इफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर चेंज बाय 1%, अगर आपके पास जो करंट है वो 1% चेंज कर रहा है, देन द पावर, तो P का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू I²R। ठीक है, तो आपके पास करंट चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज डालेंगे, आंसर आएगा आपके पास 2%। अ थर्मोफाइल इज अ नंबर ऑफ थर्मोकपल कनेक्टिंग, तो उन सबको आपके पास कनेक्ट किया जाता है सीरीज के अंदर। रेड लाइट जो है वो ब्लू लाइट से अलग होती है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की फॉर्म में। पोलराइज्ड लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। A ray of light is reflected at angle 30 degree. If the angle of incident become double, then the angle of reflection. देखो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर ये 60 डिग्री होगा रिफ्लेक्शन, है ना, या इंसिडेंट 60 होगा तो रिफ्लेक्शन भी 60 ही होगा, क्योंकि हमेशा बराबर ही वो आपके पास रहते हैं। मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट, रेस्ट के ऊपर किसी का भी मास हमेशा 0 ही होता है। When the hydrogen atom is excited from first energy level, radius, तो रेडियस की बात कर रहा है, तो आपको पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो वो सेकंड में है इनडायरेक्टली, तो 2 यानी वो 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, पीएन जंक्शन की जो थिकनेस होती है, यहाँ पे जो आपके पास राइट आंसर आता है वो आता है 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, वैसे यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आई थिंक ऑफिशियल आंसर की में भी यही था,
ऑफिशियल आंसर की हमारे पास अवेलेबल थी वो फाइल्स जो थोड़ा सा इधर, क्योंकि हमने जैसे चेक किया तो वहां पे 10⁻⁻6 मीटर था। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इसको, तो क्या इसका आंसर आएगा, क्योंकि बाकी यहाँ पे कन्वर्जन के साथ और कोई भी राइट आंसर नहीं है। हबल लॉ, तो हबल लॉ बेसिकली डॉप्लर इफेक्ट के साथ यहाँ पे कंपेयर होता है, कि डॉप्लर इफेक्ट भी आपको जो है वो स्पीड के बारे में बताता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, देखो 16 ग्राम मीथेन है यानी 1 मोल की बात की जा रही है। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इन विच ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, सोडियम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 10 और इसमें भी 10, तो बोथ ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा हमारे पास होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ CH2 CH2, तो अगर आप देखो तो sp2 होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो लीनियर होता है, वैसे लीनियर एक लाइन में आपके पास आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, पानी का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल 32% आपके पास जो खाली स्पेस होता है। फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज, अब इक्विलिब्रियम है और फ्री एनर्जी चेंज की बात कर रहा है तो वो 0 होगा। वीकेस्ट बेस कौन है आपके पास, NH4OH वीकेस्ट बेस है। यहाँ पे आपको इसकी ऑक्सीडेशन निकालनी है ना, तो क्रोमियम की निकालनी, तो x हो गया, तो ये +2 ऑफ x -14 इक्वल टू 0, या आपके पास यहाँ पे -12 हो गया 2 ऑफ x और परे जाके +12/2 यानी +6 आपके पास। तो काफी इजी क्वेश्चन आपके पास आए थे। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको मिल जाएगी अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए आपको मिल जाएगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एज मॉडरेटर, तो आपको पता है हैवी वाटर यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन आया था। ड्राई पाउडर ऑफ फायर एक्सटिंक्शन, तो आपके पास सैंड होती है और सोडियम यानी बेकिंग सोडा जो होता है वो आपके पास होता है NaHCO3। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस मोस्ट स्टेबल, ब्लैक फॉस्फोरस। 2 इमिसिबल लिक्विड है तो उसको फनल से कर दो ना, इमिसिबल है, मिक्स हो ही नहीं रहे आपस में। सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड को जब डी कार्बोक्सिलेशन की जाती है तो स्टायरिन आपके पास बनता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। मोस्ट अबंडेंट वाटर पॉल्यूटेंट, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, पॉल्यूशन करता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल ऑफ डायमंड, डायमंड के एक यूनिट सेल में 8 एटम होते हैं। ठीक है, 8। वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन लेस देन 1 वैल्यू आती है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH, तो pH 10 है उसकी, तो फॉर्मूला होता है आपके पास इसका E इज इक्वल टू -0.0591 इंटू pH एट 27, तो +10 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साथ में इंटू 10, तो यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगी, तो 0.591 बनेगा आपके पास, है ना। 0.59 कौन सा है ना, 591 यानी यही है सी वाला। 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास कंप्लीट होता है 60 मिनट में, 50% कितने में होगा यही पूछ रहा है। देखो अज्यूम कर लो कि फर्स्ट, चलो दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर में, आपको पता है T50 निकालना है ना, बाई के 0.693 ये फॉर्मूला होता है, आपको बस के निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू तो दी गई है ना कि 60% कवर हो जाता है, तो सीधा आ जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, है ना। टी की वैल्यू दी गई है 60 और लॉग की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, तो ए नॉट आपके पास आ जाएगा 60% कंप्लीट हो चुका है, 40 बच चुका है, 40 नीचे आपके पास कंप्लीट 100 होता है पूरा, है ना। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट्स लगते हैं इसको 50% होने में। टिंडल इफेक्ट इज नॉट एब्सॉर्ब, ट्रू सोल्यूशन में नहीं होगा, जैसे शुगर सोल्यूशन हमारे पास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो एग्नेसाइट नहीं है आपके पास क्योंकि वो लेड का है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एलोट्रॉपी फॉर्म, तो बिस्मथ आपके पास एलोट्रॉपी फॉर्म शो नहीं करता है।
द ओर विच कंटेन बोथ कॉपर एंड आयरन, चाल्कोसाइट। ठीक है, ये चाल्कोसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड, तो यहाँ पे आपके पास सिस प्लैटिन हो गया। ठीक है, आईयूपीएसी ने में आपके पास सिंपल सा कंपाउंड है, देखो सी है, एच एच और एच है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच एंड सी एच थ्री और सी एच थ्री है। तो नेमिंग तो सीधी हो जाएगी यहाँ से, 1 2 3 एंड 4। तो 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो एक ही है 3 वाला, है ना। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन ऑन बॉम्ब विद वाटर, तो आपके पास यहाँ पे बनता है पिक्रिक एसिड। क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इथाइल लीन ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज टेस्ट ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, तो कार्बेमाइन टेस्ट होता है ना, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, काफी इजी क्वेश्चन था। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, तो मैथमेटिक्स आ गया, लेकिन इनफाइनाइट सेट आपके पास है। नेक्स्ट में आपके पास एक्स इसका राइट आंसर आएगा। तो कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, इसकी वैल्यूज हमारे पास आती है ना। तो मैथ्स को हम बाद में करेंगे, अभी जो बेसिक टर्म है। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई इशू है या हमने गलत रिप्रेजेंट किया है, आप शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो है हम आपके पास जो क्लास आएगी उसमें जो भी हमें लगेगा कि नहीं आपने सही बताया हुआ है, तो उसको करेक्ट करके हम आपके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।